तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करेंगे 18 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी जो कि एडिटोरियल में आई थी उसका है ये पार्ट नंबर 2। इससे पहले के वीडियो में मैंने पार्ट नंबर 1 बनाया था, तो उसमें इन सभी वर्ड्स को कर पाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि उससे वीडियो की लेंथ जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो मैंने 2 पार्ट में ये वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट को चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है बोल्ड एंड शेमलेस, निर्लज या बेहया या बेशरम। जैसे ऐसा व्यक्ति या व्यवहार जो बिना किसी शर्म या झिझक के खुलकर किया जाए, अक्सर अनुचित या दुस्साहसी तरीके से। तो ये व्यक्ति के लिए भी यूज हो सकता है या किसी के बिहेवियर के लिए भी यूज हो सकता है। सेंटेंस से समझेंगे, जैसे उसने परीक्षा में नकल करने का निर्लज प्रयास किया, तो उसका प्रयास कैसा था? एकदम बेशर्मी से भरा हुआ। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? ब्रेजन। कैसे? ही मेड ए ब्रेजन अटेम्प्ट टू चीट इन द एग्जाम, तो उसका अटेम्प्ट कैसा था? एकदम बेशर्मी से भरा हुआ। तो क्या यूज करेंगे? ब्रेजन। तो क्या बन जाएगा? ब्रेजन अटेम्प्ट। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे शेमलेस या बोल्ड, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे शाई या मोडेस्ट। अगला वर्ड है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, खतरनाक या जोखिम भरा। मतलब कोई स्थिति या कार्य जो अत्यधिक खतरे या हानि से भरा हो, जिसमें सुरक्षा या सफलता की संभावना कम हो, यानी जो कोई भी काम या सिचुएशन जो बहुत ही डेंजरस हो, तो उसके लिए यूज करते हैं पेरिलस। सेंटेंस से समझेंगे, वे घने जंगल से होकर एक खतरनाक यात्रा पर गए। तो यात्रा कैसी थी? खतरनाक थी या जोखिम भरी थी। तो कैसे बोलेंगे? दे वेंट ऑन ए पेरिलस जर्नी थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। डेंस मतलब घना, तो जर्नी कैसी थी? खतरनाक थी। तो कैसे बोलेंगे? पेरिलस जर्नी। सिनोनिम्स इसके हो जाएंगे डेंजरस या रिस्की, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे सेफ या सिक्योर। अगला है अप द एंटी। अप द एंटी का मतलब होता है टू इंक्रीज द रिस्क लेवल और डिमांड। दांव को बढ़ाना, चुनौती या अपेक्षा को बढ़ा देना। किसी स्थिति में दाव स्तर या चुनौती को और ऊंचा करना ताकि परिणाम या प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाए। यानी कि अगर दाव या फिर लेवल या स्तर, ठीक है, जिसके लिए कंपटीशन है या फिर कोई चुनौती, उसको बढ़ा दिया जाए, तो उसको हम बोलेंगे अप द एंटी। यानी कि क्या बन गया? ये एक फ्रेज बन गया। ठीक है, ये एक वर्ड नहीं, एक फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज क्या होता है? जिसके पास अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जो 2 या 2 से अधिक वर्ड से मिलकर बनता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। तो ये एक फ्रेज है अप द एंटी। सेंटेंस से समझेंगे, जैसे कंपनी ने नया डिस्काउंट ऑफर लाकर दाव बढ़ा दिया। अब दाव किसके खिलाफ था? दूसरी कंपनियों के खिलाफ। ठीक है, तो कंपटीशन था दोनों के बीच में, बढ़ जाएगा ऐसे, या फिर और बाकी जो कंपनियां हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा ऐसा करने से। तो उन्होंने क्या किया है? सेंटेंस में कैसे बोलेंगे? द कंपनी अप्ड द एंटी बाय इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू डिस्काउंट ऑफर। तो अब ये जो अप्ड द एंटी आया है, ये कंपटीशन को बढ़ाने के लिए आया है, यानी कि अब उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है। ठीक है, यानी चुनौती जो है वो और ज्यादा हो गई है। तो हम यूज करेंगे उसके लिए अप द एंटी। सिनोनिम इसके हो जाएंगे रेज द स्टेक्स, इंटेंसिफाई, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे लेसन या रिड्यूस। अगला है हेजिमनी। हेजिमनी का मतलब होता है डोमिनेंस और लीडरशिप, स्पेशली बाय वन ग्रुप और ओवर अदर्स। प्रभुत्व या वर्चस्व, मतलब किसी देश, संगठन या व्यक्ति का दूसरों पर राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक रूप से नियंत्रण या नेतृत्व होना। इस वर्ड को यूज करते हैं हम डोमिनेंस के लिए या लीडरशिप के लिए। यानी कि अगर कोई देश या संगठन या व्यक्ति दूसरे देशों या संगठन या व्यक्तियों का लीडर है या उनको डोमिनेट कर रहा है, तो उसके लिए यूज करेंगे हेजिमनी। सेंटेंस से समझते हैं, देश ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अपना वर्चस्व स्थापित किया। द कंट्री एस्टैब्लिश्ड इट्स हेजिमनी इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर ये जो हेजिमनी है, ये किस लिए आया है? उसके डोमिनेंस के लिए आया है। सिनोनिम इसके हो जाएंगे डोमिनेंस या सुप्रीमेसी, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे इक्वालिटी या सबॉर्डिनेशन। अगला वर्ड है सेंशर। सेंशर का मतलब होता है टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, आलोचना करना या निंदा करना। किसी व्यक्ति या कार्य की कड़ी आलोचना या विरोध करना, विशेष रूप से आधिकारिक रूप से। ठीक है, यानी कि एक ऑफिशियल फॉर्म में अगर हम किसी की आलोचना या निंदा करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं सेंशर। आइए सेंटेंस से समझते हैं, मंत्री को उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए निंदा का सामना करना पड़ा। कैसे बोलेंगे? द मिनिस्टर वाज सेंशर्ड फॉर हिज इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स। यानी कि उसकी निंदा की गई, आलोचना की गई। हो सकता है न्यूज़पेपर में की गई हो या मीडिया के थ्रू की गई हो, यानी कि एक फॉर्मल वे में की गई है वो। तो ऐसी निंदा जो कि एक फॉर्मल वे में या आधिकारिक रूप से की जाए, उसके लिए यूज करेंगे सेंशर। सिनोनिम इसके हो जाएंगे क्रिटिसाइज या कंडेम, और एंटोनिम इसके हो जाएंगे प्रेज या अप्रूव।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।